अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा। खिताब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या तुमने देखा नहीं। किनको? इलल्लज़ीन खरजू, उन लोगों को जो निकले थे। अब जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि बाज़ औक़ात सवाल कुछ पूछने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे को शौक दिलाने के लिए, ताज्जुब में डालने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ इस्तिफ़हाम ताज्जुब के लिए आया है। क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया। कितनी हैरत की बात है जब ये सब कुछ हुआ था। और अगर जब बराह रास्त मुखातब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, लेकिन उसके बाद इसमें हर उस शख्स को गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है जो अल्लाह का कलाम पढ़े। तो गोया अल्लाह ताला हमसे भी खिताब कर रहे हैं कि सोचो, गौर करो, तदब्बर से काम लो। क्या तुमने गौर किया? क्योंकि यहाँ देखना, कैसा देखना? दिल का देखना, आंख का देखना नहीं। और दिल का देखना क्या होता है? गौर व फिक्र करना। क्या तुमने गौर व फिक्र किया? तो जो कुरान ना पढ़े वो गौर व फिक्र कहाँ से कर सकता है? गौर व फिक्र वही करेगा, देखेगा वही, समझेगा वही जो इन आयात को पढ़ेगा, क्योंकि ये गौर व फिक्र जरूरी है। और जैसे कि आगे आप देख रहे हैं कि एक वाक़या बयान होने वाला है, एक कौम का जिक्र है, और कुरान पाक में कई एक वाक़यात बयान हुए, कई एक किस्से बयान हुए, और उनके बयान करने की गर्ज भी क्या है कि लोग उनसे इबरत हासिल करें, उनमें गौर व फिक्र करें। कहानियां तो हर एक को पसंद होती हैं, और बहुत से लोग कहानियां सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन उनसे कोई सबक नहीं लेते, या सबक लेते भी हैं तो बहुत वक्ती और सतही किस्म का। लेकिन कुरान मजीद में जो भी वाक़यात बयान हुए हैं, उनमें हमारे लिए बहुत सी हिकमत की बातें, गौर व फिक्र का मकाम है। लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं कि जो इसकी तरफ तवज्जो दें। तो यहाँ अलम तरा कहकर दरअसल गौर व फिक्र करने की तरफ दावत दी जा रही है, सोचने पर उभारा जा रहा है, शौक दिलाया जा रहा है कि देखो, अगर ऐसा नहीं किया तो करो। क्या देखा तुमने, गौर किया तुमने? किस बात पर? इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ देखा तुमने, उन लोगों के हाल पे गौर किया तुमने। कौन लोग? अल्लज़ीना, वो लोग। अब नाम नहीं बताया कि कौन थे वो, किस बस्ती के थे, किस कौम के थे, किस इलाके के थे, कहाँ के थे, कहाँ नहीं। अगरचे बाद में मुफस्सिरीन ने इस पर अपनी ख्याल आराइयाँ की हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ही जानता है कि वो लोग थे कौन। तो हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं होनी चाहिए कि वो कौन सी कौम थी, दिलचस्पी इसमें होनी चाहिए थी कि उन्होंने किया क्या था और उसका नतीजा क्या निकला, और अल्लाह ने उनके साथ मामला क्या किया। तो क्या तुमने देखा उन लोगों की तरफ, खरजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकले थे। अब उनका काम बताया जा रहा है, नाम नहीं, क्योंकि नाम बताने से एक नुकसान ये होता है कि इंसान की तवज्जो असल बात से हटकर उस खास शख्स या उस खास कौम की तरफ जाती है। फिर इंसान का ध्यान उधर चल पड़ता है, अच्छा वो फलां दौर के लोग और उनकी ये और ये आते हैं और मालूम नहीं क्या कुछ, और फोकस यहाँ नहीं रहता। तो नाम न बयान करके उनका अमल बयान किया गया ताकि हम उसी पर रहें जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि क्या किया था उन्होंने। तो क्या किया? खरजू मिन दियारिहिम, वो अपने घरों से निकल आए। घर से निकलना आसान नहीं होता, और बने बनाए घर छोड़ना, आराम की जिंदगी छोड़ना, ये गैर मामूली वाक़या होता है। और फिर आप देखिए कि अल्लज़ीना से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग थे, एक दो नहीं थे, और आगे उसकी वजाहत भी कर दी गई, वहुम उलूफुन, और वो हजारों में थे। जरा तसव्वुर में लाइए कि कोई बस्ती जिसकी आबादी हजारों में हो, वो सब के सब अपने घर छोड़ के निकल जाएं, अपना इलाका छोड़ दें। तो ऐसा कब होता है? जब कोई बहुत बड़ी वजह हो, खौफ हो, कोई मुसीबत सामने हो। क्योंकि अमूमन तो हाल ये होता है कि इंसान हर गम, दुख, थकावट, परेशानी के बाद कहाँ जाता है? घर लौटता है। तो छोटी छोटी परेशानियों में इंसान घर में पनाह लेता है, लेकिन जब परेशानी हद से बढ़ जाती है तो फिर घर में पनाह नहीं ली जाती, लोग घर भी छोड़ देते हैं। इसीलिए जब कोई इल्जाम लगाता है ना किसी औरत पे कि वो बहुत खराब औरत है, घर छोड़ के चली गई, तो मैं आमतौर पे कहती हूँ कि
کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مت بلیم کریں کسی کو۔ کوئی بھی عورت اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، عورت کو گھر سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گھر بنانا چاہتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ صرف اس وقت چھوڑتی ہے جب غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، جب گھر مصیبت بن جاتا ہے، گھر رہنے کی جگہ نہیں رہتا۔ تو یہاں بھی ہزاروں میں لوگ جب اپنا گھر چھوڑے تو کوئی غیر معمولی وجہ تھی، اور وہ غیر معمولی مصیبت کیا تھی؟ حذر الموت، موت کا ڈر تھا۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ دشمن کا خوف تھا کہ دشمن آ کے حملہ کرے گا اور قتل کر دے گا۔ بہرحال اصل بات کیا تھی؟ موت کا ڈر۔ اب موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا، جہاں وہ پہنچے اللہ نے فرمایا مر جاؤ، موت سے بھاگے ہو، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود تمہیں آ کے مل لے گی، تم جہاں بھی جاؤ گے وہ پیچھے آ جائے گی، خود ہی ملاقات کر لے گی آ کے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو کیا کہا گیا کہ مر جاؤ، سب مر گئے۔ تو کسی کے مرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی وجہ ہی ہو، بس اللہ کا حکم بھی کافی ہے، اس کا کن کہنا کافی ہے، اور پھر بندے کی مجال نہیں کہ وہاں سے ہل سکے۔ یہ جو ہم زندہ ہیں نا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے کہ یہ سب ہے۔ جب اس کا ارادہ ہمارے بارے میں ختم ہو جائے کہ بس اور زیادہ نہیں وقت دینا، تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا اور نہ کوئی اور ریسکیو ٹیم آ کے نجات دے سکتی ہے۔ پھر انسان کو اللہ کے حکم کے آگے لبیک کہنا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال مر گئے وہ سب۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ کی مرضی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے مار دے، اور جسے چاہے مار کے پھر زندہ کر دے، اور ایک دن تو اس نے زندہ کرنا ہے پھر سب مردوں کو۔ تو یہاں بھی ان کی موت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، البتہ بہت بڑے فضل والا ہے، اور فضل سے مراد اللہ کی نعمت، احسان، خوشحالی، صحت، یہ سب اللہ کے فضل ہیں، علی الناس، لوگوں پر، اور لوگوں میں سب شامل ہیں، خواہ کوئی مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، سب پر اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہوا یہ سب اللہ کے فضل سے ملا ہوا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوش رہتے ہیں، بہت مال و دولت ہوتا ہے ان کے پاس۔ اسی طرح بڑے تو بڑے، بچوں کو بھی آپ دیکھیں ان پر کتنا اللہ کا فضل ہے۔ مثلا وہ خود کھا نہیں سکتے لیکن ان کو کھانا مل رہا ہے، وہ خود پی نہیں سکتے، اللہ پلاتا ہے ان کو، اوروں کے ذریعے پلواتا ہے انہیں۔ وہ اپنے لیے کچھ اپنا حق بول کے مانگ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ان کے لیے دلوں میں ایسی محبت ڈالی ہوتی ہے کہ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ فضل نہیں ہے اللہ کا، ان پہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں محروم ہو گیا، میرے پاس تو کچھ نہیں، سب نعمتیں چھن گئی، اور اکثر لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، لیکن ان پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، اور لوگ ان کی طرف رحم کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے رشتہ دار نہ بھی ہو تو دوسروں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، وہ آگے آ کے خدمت کر دیتے۔ تو سب انسانوں پر لذو فضل علی الناس، ہر انسان پر اللہ کا فضل ہے، اور بعض اوقات کسی کے پاس وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز اس کو مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہی اس کے حق میں مصیبت بن جائے۔ تو ہر حال میں اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے کیا سکھایا گیا؟ الحمدللہ علی کل حال، ان اللہ لذو فضل علی الناس۔ اور زندگی موت کے بعد فضل کی بات اس لیے کی گئی کہ بعض اوقات ہمیں زندگی اللہ کا فضل لگتی ہے، اور بعض اوقات موت بھی اللہ کا فضل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں، اور ویسے بھی تھک جاتا ہے انسان بہت دن جی کے، کیونکہ دنیا کوئی ایسی بہترین جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں انسان ہمیشہ ہی جینا چاہے، خواہ اس کی خواہش
क्यों ना हो जीने की, या मौत उससे बुरी क्यों ना लगती हो, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है कि अल्लाह ताला बंदों को मौत दे देता है। और फिर मौत के बाद किसी को जिंदगी का मिलना, बाज़ औक़ात आपने ऐसे किस्से सुने होंगे कि कोई शख्स हार्ट अटैक में बिल्कुल डेथ के किनारे पहुंच गया, यानी गोया एक तरह से मर ही गया, फिर उसे रेसिटेट करते हैं, फिर उसको शॉक देते हैं, उठा के खड़ा कर देते हैं, फिर जिंदगी मिल जाती। लोग सारा क्रेडिट डॉक्टर्स को देते हैं, उन्होंने उठा दिया उसको, उन्होंने जिंदा कर दिया, डेड मैन था, बस उठा बिठाया, इतनी तरक्की हो गई। नहीं, ये अल्लाह के इज़्न से होता है। वो कहता है उठ जाओ तो इंसान उठ सकता है। और न सिर्फ ये कि वो जो किसी हार्ट अटैक से गुजरे, हम में से हर एक हर रोज सवेरे जो उठता है वो अल्लाह के फजल से ही उठता है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो ये अल्लाह का फजल होता है, हर रोज जो एक दिन हमें मिलता है, हर रोज जो नई जिंदगी हमें मिलती, और हम जिंदगी की नेमतों से मुतमत्ते होते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, परिंदों की आवाजें सुनते हैं, खूबसूरत आसमान देखते हैं, और एक नई ही रौनक होती है हर तरफ, और फिर एक उम्मीद होती है, दिन भर जो काम करने होते हैं उनमें इंसान लगता है। ये सब अल्लाह का फजल ही तो है। तो इन्नल्लाह लज़ू फज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। लेकिन अक्सर लोग, मेजॉरिटी, अक्सरियत, ला यशकुरून, शुक्र नहीं अदा करते। वो नाराज ही रहते हैं, कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं, हर वक्त शिकवे ही करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है और ये नहीं है और ये नहीं है, और किसी न किसी तरह आहें भरते ही रहते हैं। तो अल्लाह ताला की ये बात बहुत सच्ची बात है कि मैं तो हर हाल में लोगों के ऊपर इनायत कर रहा हूं, कभी नेमतें देकर और कभी नेमत को वापस लेकर भी। ये सब उसका फजल है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं। और शुक्र क्या होता है, दिल में नेमत का इतराफ करना, जबान से उसका जिक्र करना, और नेमत देने वाले की मर्जी के मुताबिक उस नेमत को इस्तेमाल करना। तो अक्सर लोग इस फजल को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते, उस मौके पर अल्लाह की इताअत नहीं करते। मसलन माल से अगर अल्लाह ने किसी को नवाजा है तो वो अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करना चाहता है, अल्लाह की मर्जी में इस्तेमाल नहीं करता। जिंदगी अल्लाह का फजल है, वक्त, ताकत, सेहत, जवानी, ये सब, लेकिन अक्सर लोग इनमें अल्लाह की मर्जी को बहुत पीछे डाल देते हैं, उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो अल्लाह ताला बंदों से शिकवा कर रहा है। तो बहरहाल इस आयत में बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी इबरत है। पहली बात तो ये है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ही के हाथ में है, जिसे चाहे जिंदा रखे, जिसे चाहे मौत दे दे। फिर यह है कि अल्लाह की कदर से, तकदीर से कोई भाग नहीं सकता, और खास तौर पर मौत से कोई भाग नहीं सकता। मौत से डरना इंसान को मौत के मुंह जाने से बचा नहीं सकता। फिर यह कि इंसान को अल्लाह का फजल याद रखना चाहिए, और इस बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए कि हर चीज का मालिक अल्लाह है, हर चीज उसी के हाथ में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। ये जो अल खैर कहा गया ये भी फजल है, बियदिकल खैर, सारा फजल तेरे हाथ में। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उसके शुक्रगुजार बंदे बने, ना शुक्रपन न दिखाएं, ग्रेटिट्यूड शो करते रहें हर हाल में, हर वक्त, हर मौके पर, जिस भी हाल में हो। इससे आप अल्लाह के और महबूब बन जाएंगे। यानी अगर कभी बहुत ज्यादा तकलीफ भी पहुंचे किसी भी चीज से, आंखों से आंसू भी रवा हो, तो जबान क्या कह रही हो, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसमें भी खैर है, इसमें भी भलाई। इसमें क्या भलाई होती है कि इंसान के ऊपर को मुसीबत आए। याद है कुछ रोज पहले भी ये फलसफा आपको बताया था मैंने, यानी अल्लाह ताला हमसे ये नहीं चाहता कि हम गाफिल हों, उसको भूल जाएं, और हम एक स्टैग्नेंट जिंदगी गुजारें और बस एक रूटीन की जिंदगी हो, और जिस हाल में है बस इसी में रहे। वो क्या चाहता है कि हम इस हाल से ऊपर आ जाएं, अगले दर्जे में, अगले दर्जे में, अगले दर्जे में। और ये मुमकिन नहीं मशक्कत के बगैर, मेहनत के बगैर। इंसान के ऊपर बहुत सी हकीकतें खुलती ही नहीं, उसके अंदर हिकमत आती ही नहीं, वो विजडम पाता ही नहीं, जब तक कि मशक्कतों से गुजरता नहीं, जब तक कि वो टूटता नहीं, जब तक कि वो मुश्किल में पड़ता नहीं। अगर
ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو پھر انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، اسے اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ عام حالات میں تھوڑی لوٹتے ہیں مگر بس ٹھیک ہے، واجبی اور سطحی طور پر، لیکن حقیقی تعلق اللہ سے اسی وقت بنتا ہے جب انسان مصیبت میں پڑتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اور اس پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صبر کے درجے آپ کو بتائے تھے، اور ان میں اعلیٰ درجہ کیا تھا؟ مصیبت پہ شکر، یعنی صرف مصیبت پہ نیگیٹو ریاکشن نہیں بلکہ مصیبت پر بھی شکر۔ وقاتلوا